बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का ये मामला है। राजनीतिक दलों को एससी ने नसीहत भी दी। राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने का पैरा लीगल कहा गया और वॉलंटियर्स को निर्देश, गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का ये पूरा मामला है। राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई। राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने को कहा गया। वॉलंटियर्स को भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। और एसआईआर पर देखिए बवाल मचा हुआ है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और एसआईआर पर आपको बता दें कि असमंजस विश्वास का मामला है। विपक्ष जिसकी बात करता रहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है इस प्रक्रिया पर। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नसीहत दी गई है। राजनीतिक दलों को भी, वॉलंटियर्स को भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। से बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको भी आज कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही इस मामले में सुनवाई के दौरान में नाम जुड़वाने के लिए जो इस मामले पर जो चुनाव आयोग के द्वारा एक दलील दी गई, वो भी दलील आज बेहद महत्वपूर्ण थी। और चुनाव आयोग के द्वारा भी इस मामले में जिस तरह से आज दलील देते हुए कहा गया है कि नाम जुड़वाने के जो दावे हैं वो कम आ रहे हैं और नाम कटवाने के लिए जो दावे जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। इस मामले में याचिका की तरफ से जो जिस तरह से टाइम लेवल जो है उसको बढ़ाने की जो मामले पर भी आज जिस तरह से याचिका दायर हुई थी, इस मामले पे आज सुनवाई हो रही थी। तो हालांकि इस मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 8 सितंबर को होगी, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि तमाम जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी इस मामले में तैयार रहे और इस सुप्रीम कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। और वॉलंटियर्स जो है मतदाताओं और दलों को ऑनलाइन दावा जो भी डिजिटल तौर पे जो मदद हो सकता है, जिसको नाम जुड़वाने के लिए उचित मदद जिनको चाहिए होगा तो उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से पिछले सुनवाई के दौरान में कोर्ट के सामने ये दलील देते हुए ये भी वकीलों ने अपनी बात रखी थी कि यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे जो राजनीतिक दल हैं वो उतना बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। और तो इस मामले पर आज कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं उनको भी तैनात करने का निर्देश दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 8 सितंबर को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी और 8 सितंबर को इस मामले में कोर्ट के सामने इन तमाम दलीलों को विस्तार से रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से नसीहत मिली है कि राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़नी चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा आपको बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वॉलंटियर्स जो है पैरा लीगल वॉलंटियर्स को निर्देश दिया गया है, गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश है। देखिए, गोपनीय रिपोर्ट पर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपके सामने हमने रखे हैं। निर्वाचन आयोग ने जारी किए एसआईआर के आंकड़े। राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है और इस बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े पेश किए गए। निर्वाचन आयोग ने आंकड़े रखे। राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। अब 8 तारीख को पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखेगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे कि आंकड़ा जारी किया गया है और इन आंकड़ों में कहा गया निर्वाचन आयोग की तरफ से कि राजनीतिक दलों की तरफ से 144 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई अब तक। आज एसआईआर पर दावे और आपत्ति का आखिरी दिन है और ऐसे में ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर शुरुआती समय को याद किया जाए तो राजनीतिक दलों की तरफ से सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बयान दिए जा रहे थे, आपत्तियां दर्ज नहीं कराई जा रही थी। लेकिन जब निर्वाचन आयोग लगातार आंकड़े पेश कर रहा था उसके बाद राजनीतिक दल भी थोड़े एक्टिव हुए और अब जो आंकड़ा है देखिए 144 दावे और आपत्तियां अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज हो चुके हैं जो कि निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
एसआईआर पर अब तक क्या कुछ अपडेट रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एसआईआर पर असमंजस विश्वास का मामला रहा है, जिसको लेकर देखिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई। राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी। दावे आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है और इस बीच निर्वाचन आयोग ने आंकड़े भी रखे कि राजनीतिक दलों की तरफ से हमें 144 दावे और आपत्ति अब तक आ चुके हैं।